नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश वर्मा, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी ऑन वर्क अरेंजमेंट एमएसजे गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड की प्रैक्टिकल क्लासेस में स्टडी ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन पूर्ण तरंग दृष्टिकरण का अध्ययन एंड एप्लीकेशन ऑफ एल फिल्टर का उपयोग इनका अध्ययन करेंगे। तो हमारे जो आज का प्रयोग है उसका उद्देश्य ऑब्जेक्ट है पूर्ण तरंग दृष्टिकरण तथा एल फिल्टर के उपयोग का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एल फिल्टर। इस प्रयोग के लिए जो उपकरण हमें एपरेटस रिक्वायर्ड है वो है मेंस ट्रांसफार्मर। इसके लिए हम अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। 2 पीएन संधि डायोड। पूर्ण तरंग दृष्टिकरण के लिए 2 पीएन संधि डायोड की आवश्यकता होती है। दृष्ट धारा मिलीमीटर। लोड के सिरों पर दृष्ट धारा का मापन करने के लिए हम दृष्ट धारा मिलीमीटर यूज करेंगे और लोड के सिरों पर वोल्टता का मापन करने के लिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता का मापन करने के लिए VTVM निर्वात नलिका वोल्टमीटर या AC वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही हमें दृष्ट वोल्टता का मापन करने के लिए दृष्ट वोल्टमीटर की आवश्यकता होती है तथा इसके लिए हम भिन्न लोड प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। इसके लिए 1 किलो ओम से लेकर 10 किलो ओम तक का हम प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स यूज में लेते हैं। और एल फिल्टर के लिए हमें एक प्रेरकत्व कुंडली तथा एक संधारित्र की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम सिद्धांत पर आगे आते हैं। तो सिद्धांत में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से जो प्राप्त वोल्टता है, निर्गत दृष्ट वोल्टता है, उसमें प्रत्यावर्ती घटक का मापन उर्मिका गुणांक के द्वारा किया जाता है और उर्मिका गुणांक की हम कैलकुलेशन करेंगे। R का मान होता है IAC प्रत्यावर्ती धारा तथा दृष्ट धारा का अनुपात, जो कि बराबर होगा प्रत्यावर्ती लोड के सिरों पर उत्पन्न प्रत्यावर्ती वोल्टता और लोड के सिरों पर उत्पन्न दृष्ट वोल्टता का अनुपात। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए जो उर्मिका गुणांक का सैद्धांतिक मान है वो 0.48 के बराबर होता है। इसके साथ ही पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए वोल्टता नियमन की भी हम गणना कर सकते हैं। वोल्टता नियमन का जो सूत्र है वो है BR = ENL - EFL over EFL × 100, जहाँ पर ENL लोड की अनुपस्थिति में निर्गत दृष्ट वोल्टता को निरूपित करती है तथा EFL अनुमत अधिकतम दृष्ट धारा की स्थिति पर निर्गत दृष्ट वोल्टता को निरूपित करती है। अगर हम लोड के सिरों पर उत्पन्न निर्गत दृष्ट वोल्टता और लोड से प्रवाहित दृष्ट धारा में ग्राफ खींचे तो डिफरेंट फिल्टर्स के लिए इस प्रकार के ग्राफ हमें प्राप्त होते हैं। पाई फिल्टर अगर हम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए यूज़ करते हैं तो इसके लिए EDC तथा IDC के बीच में जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन इस टाइप से प्राप्त होता है, जबकि एल फिल्टर के लिए यह इस प्रकार से प्राप्त होता है। यहाँ पर हम केवल उर्मिका गुणांक के आधार पर इनका अध्ययन करेंगे। पूर्ण तरंग दृष्टिकरण के लिए जो परिपथ चित्र आवश्यक है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। बिना फिल्टर युक्त पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए परिपथ चित्र है। यहाँ पर यह है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता BI को निरूपित करता है, जो कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से पर आरोपित है और आरोपित निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाने पर ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रेरित हो जाती है। इसके ट्रांसफार्मर की प्राथमिक जो द्वितीयक कुंडली है उसके एक सिरे को
एक संधि डायोड के पी सिरे से तथा दूसरे सिरे को दूसरे संधि डायोड के पी सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा दोनों संधि डायोडों के एन सिरों को आपस में जोड़ दिया जाता है। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के मध्य यह एक निष्कासन बिंदु होता है। तो इस निष्कासन बिंदु को लोड प्रतिरोध RL के एक सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा जो PN संधि डायोड के दोनों एंड सिरे जुड़े हुए हैं उनको एक दिष्ट धारा मिलीमीटर से के प्लस सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा नेगेटिव दिष्ट धारा मिलीमीटर के नेगेटिव सिरे को लोड प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है। RL के सिरों पर उत्पन्न प्रत्यावर्ती वोल्टता का मापन करने के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टमीटर को जोड़ दिया जाता है और इसी प्रकार लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर दिष्ट वोल्टता का मापन करने के लिए एक दिष्ट वोल्टमीटर जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जो हमने संकेत उपयोग में लाए हैं उनका लिखा हुआ है कि D1 और D2 क्या है, हमारे डायोड हैं। A यहाँ पर ट्रांसफार्मर है। A यहाँ पर ये जो कनेक्ट हुआ है ये मिलीमीटर को निरूपित करता है। RL हमारा लोड प्रतिरोध है तथा EDC हमारा दिष्ट वोल्टमीटर है और EAC प्रत्यावर्ती वोल्टमीटर या VTVM को निरूपित करता है। पूर्ण तरंग दिष्टकरण में क्या होता है, जब यहाँ से हम निवेशी वोल्टता आरोपित करते हैं तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रेरित हो जाती है और जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसके एक अर्ध चक्र के लिए ये A सिरा धनात्मक, ये वाला सिरा धनात्मक होता है तथा दूसरे अर्ध चक्र के लिए ये वाला सिरा धनात्मक होता है। जब इसके लिए धनात्मक होता है तो ये सिरा ऋणात्मक होता है और जब यह सिरा धनात्मक होता है तब यह सिरा ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार प्रथम अर्ध चक्र के लिए जब ये सिरा धनात्मक है तो इस स्थिति में यह संधि डायोड अग्रदिशिक बायस अवस्था में फॉरवर्ड बायसिंग में होगा और यह रिवर्स बायसिंग में होगा, जिससे केवल यह डायोड चालन अवस्था में होगा और यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी जिसका मापन हम जिससे प्रवाहित दिष्ट धारा के मापन के लिए दिष्ट धारा मिलीमीटर लगाया गया है। हम धारा का मापन कर लेते हैं तथा RL से प्रवाहित धारा के कारण इसके सिरों पर उत्पन्न प्रत्यावर्ती विभवांतर और दिष्ट विभवांतर का मापन करने के लिए इन मीटरों से मापन कर लिया जाता है। जब दूसरे अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता की स्थिति में D1 डायोड है वो हमारा पश्चदिशिक बायस अवस्था में और D2 डायोड अग्रदिशिक बायस अवस्था में होगा और इस D2 डायोड के कारण चालन होगा और चालन के कारण इस जो प्रवाहित धारा है उसका मापन हम इस मिलीमीटर के द्वारा कर लेते हैं तथा लोड से जो धारा प्रवाहित होती है उसके कारण दिष्ट वोल्टता जो लोड के सिरों पर उत्पन्न होगी उसका मापन करने के लिए हम EDC से मापन करेंगे और प्रत्यावर्ती वोल्टता RL के सिरों पर हम EAC के द्वारा मापन कर लेते हैं। इस प्रकार यह बिना फिल्टर युक्त पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दिष्टकरण की प्रक्रिया है। अब हमें L फिल्टर का उपयोग करेंगे। जब पूर्ण तरंग दिष्टकारी से जो निर्गत दिष्ट वोल्टता है वो हमें एक दिशिक तो प्राप्त होती है लेकिन यह स्पंदमान धारा हमें प्राप्त होती है, फ्लक्चुएटिंग हमें वोल्टता प्राप्त होती है जिसमें प्रत्यावर्ती घटक और दिष्ट घटक दोनों उपस्थित होते हैं। तो इसमें जो प्रत्यावर्ती घटक है उसको फिल्टर के द्वारा रोका जाता है या प्रत्यावर्ती घटक को रोकने के लिए फिल्टर का उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर हम L प्रकार के फिल्टर का उपयोग करेंगे जिसमें L प्रकार के फिल्टर में
L जो प्रेरकत्व है उसको लोड प्रतिरोध RL के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा संधारित्र C को लोड RL के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब संधारित्र C को इसके RL के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो यह प्रत्यावर्ती धारा है उसके लिए उपपथ प्रदान करता है, और प्रत्यावर्ती धारा के लिए तो उपपथ प्रदान करता है, और जो दिष्ट धारा है उसके लिए अनंत मान की प्रतिबाधा उपस्थित करता है, और उपस्थित करने के कारण दिष्ट धारा को यहाँ से रोक लेता है। अतः जो पूर्ण तरंग दिष्टकरण से जो हमें स्पंदमान वोल्टता प्राप्त होती है, यह जो संधारित्र C है वो उसके प्रत्यावर्ती भाग को लघुपथित कर देता है, और जो दिष्ट भाग है प्रेरकत्व L तथा लोड प्रतिरोध RL में से प्रवाहित होती है। जबकि जो प्रेरक कुंडली है, प्रेरक कुंडली कैपिटल L, यहाँ पर हमने इसको डिनोट किया है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रतिबाधा उत्पन्न कर प्रत्यावर्ती वोल्टता का शीघ्र पतन करती है, तथा दिष्ट धारा के लिए यह शून्य प्रतिबाधा उत्पन्न करती है, और दिष्ट धारा निर्बाध रूप से इस प्रेरकत्व L से प्रवाहित होती है। इस प्रकार ये जो LC हमने फिल्टर काम में लिया है, जिसे हम L फिल्टर बोलते हैं या चौक नेवेसी फिल्टर बोलते हैं, एक छलनी के समान कार्य करता है जो स्पंदमान दिष्ट वोल्टता के जो प्रत्यावर्ती घटक है या प्रत्यावर्ती भाग है उसको रोकने का काम करता है, और दिष्ट भाग को या दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टता को लोड में से प्रवाहित होने देता है। इस प्रकार यह जो LC फिल्टर है या L फिल्टर है, ये प्रत्यावर्ती घटक को छानने का काम करता है। तो इसको हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी जो हमने यहाँ पर लगाई है, इसके बाद यहाँ पर इसको प्रयुक्त करेंगे जो प्रत्यावर्ती घटक को रोकने का कार्य करता है। इसको जोड़कर यहाँ पर हमने L फिल्टर युक्त पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परपथ चित्र प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर हमने इसको L फिल्टर को कनेक्ट किया है। तो इसकी भी सेम है, जैसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी से हमें स्पंदमान दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है जिसके प्रत्यावर्ती घटक को L फिल्टर के द्वारा रोक लिया जाता है, और दिष्ट धारा यहाँ से निर्बाध रूप से प्रवाहित होती है, जिसका मापन हम दिष्ट धारा मिलीमीटर के द्वारा मापन कर लेते हैं। और यहाँ पर ये लोड प्रतिरोध RL है जिसके सिरों पर उत्पन्न दिष्ट वोल्टता का मापन करने के लिए EDC तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता का मापन करने के लिए EAC प्रत्यावर्ती वोल्टमीटर या VTVM को प्रयुक्त किया गया है। संकेत का अर्थ सेम वो ही है जो हमने ऊपर उपयोग में लिया है। अब इसके पश्चात हम प्रेक्षण एवं प्रेक्षण सारणी पर आते हैं। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरों के मध्य जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है उसको हम नापते हैं, जिसका मान 220 वोल्ट है। वैसे हमें अपचाई, चूँकि हम अपचाई ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो बेटर है कि ये जो वोल्टता है वो 100 या 100 से नीचे रहे। लेकिन अभी जो प्रयोग में उपलब्ध है जो ऑपरेटर्स, उसमें जो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली है उस पर इतना हमने मेज़र किया है। बेटर है कि ये 100 वोल्ट के क्रॉस रहे, जिससे हमें लैब में काम करने से हमारी जो सुरक्षा है, सुरक्षात्मक दृष्टि से यह सही है। जो हम PN संधि डायोड का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हमें उसका नंबर लिखना है, और जो अनुमत अधिकतम वोल्टता है वो सेम होगी जो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरों के मध्य प्रेरित होती है, 220 वोल्ट। और जो हम L फिल्टर के लिए L और C का उपयोग कर रहे हैं, उसकी L की वैल्यू है 10 हेनरी और C की वैल्यू है 32 माइक्रोफेरेड। प्रेक्षण के बाद हम प्रेक्षण सारणी पर आते हैं। तो यहाँ पर हम 2 प्रेक्षण सारणी टेबल्स बनाएंगे।
एक हम बिना फिल्टर पूर्ण तरंग दृष्ट कार्य के लिए और एक एल फिल्टर पूर्ण तरंग दृष्ट कार्य के लिए। तो पूर्ण तरंग दृष्ट कार्य के लिए हमने जैसा कि बताया कि रेजिस्टेंस बॉक्स से हम डिफरेंट वैल्यू के लोड निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे जो क्या होंगे, लोड होंगे। और चूंकि हम 1 किलो ओम में ले रहे हैं तो यहाँ पर हम शो कर देंगे। तो 1 किलो ओम के अक्रॉस हम दृष्ट धारा का मापन IDC दृष्ट धारा मिलीमीटर से मेजर करेंगे और ये हमने मिली एम्पियर का शो किया है। तो ये 84 मिली एम्पियर है। और EDC का मापन करेंगे तो ये 84 वोल्ट है और निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टता हमें 37 मिलती है 1 किलो ओम जब हम लोड लेते हैं। और इसकी अगर हम गणना करेंगे उर्मिका गुणांक की, उर्मिका गुणांक क्या है, EAC/EDC 37/84 कितना आएगा, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। इसी प्रकार हम रेजिस्टेंस बॉक्स से 2 किलो ओम का लोड प्रतिरोध निकालेंगे और उसके संगत हम दृष्ट धारा, दृष्ट वोल्टता और प्रत्यावर्ती वोल्टता की रीडिंग्स नोट करेंगे और उर्मिका गुणांक की गणना करेंगे। यही प्रक्रिया हम अप टू 7-8 किलो ओम तक दोहराएंगे और हमें हर प्रत्येक रीडिंग के संगत उर्मिका गुणांक की गणना करेंगे। यहाँ पर गणना दिखाई गई है। उर्मिका गुणांक ई होता है EAC/EDC और प्रत्येक के लिए वैल्यू दिखाई गई है। इन 7 जो रीडिंग्स हमने ली हैं इसके लिए जो उर्मिका गुणांक की वैल्यू है उसका हम एवरेज लेंगे। तो एवरेज वैल्यू है उसको औसत उर्मिका गुणांक बोलेंगे और औसत उर्मिका गुणांक की जो वैल्यूज़ है, वैल्यू जो हमें प्राप्त होती है वो है 0.45। और जो पूर्ण तरंग दृष्टकारी है उसके लिए उर्मिका गुणांक R की जो सैद्धांतिक मान होता है वो 0.48 के करीब आता है। तो इस प्रकार हमें प्रैक्टिकली औसत उर्मिका गुणांक हमारा R = 0.45 हमें प्राप्त होता है। इसके बाद हम एल फिल्टर प्रयुक्त करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टकारी के लिए सेम प्रक्रिया दोहराएंगे। एल फिल्टर सहित दृष्टकारी के लिए एल फिल्टर से दृष्टकारी के लिए यहाँ पर दिखाया गया है 1 किलो ओम जब हम रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 किलो ओम रेजिस्टेंस निकालेंगे, मींस लोड की वैल्यू जब हमारी 1 किलो ओम होगी तो उसके संगत हम IDC में रीडिंग पढ़ेंगे जो कि 74.4 मिली एम्पियर आएगी। निर्गत दृष्ट वोल्टता 74 वोल्ट प्राप्त होती है और निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टता 0.66 वोल्ट हमें प्राप्त होती है। और इसके संगत हम उर्मिका गुणांक की गणना करेंगे जो कि होगी EAC/EDC अर्थात 0.666/74। तो इसकी वैल्यू 0.0089 हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार रेजिस्टेंस बॉक्स से हम दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। 2 किलो ओम रखेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो अर्थात लोड की वैल्यू कितनी होगी 2 किलो ओम। उसके संगत हम दृष्ट धारा हमारी 40.2 मिली एम्पियर आएगी। निर्गत दृष्ट वोल्टता 83 वोल्ट आएगी और निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टता हमारी ये प्राप्त होती है 0.35 और इसके संगत उर्मिका गुणांक की हम गणना करेंगे तो ये हमें मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम 7 रीडिंग्स तक डिफरेंट लोड के लिए 7 रीडिंग्स हमने प्राप्त की और उनके लिए उर्मिका गुणांक निकाला जो कि यहाँ पर दिखाया है। इसके लिए हम उर्मिका गुणांक का औसत मान प्राप्त करेंगे वापस से। एल फिल्टर सहित पूर्ण तरंग दृष्टकारी के लिए उर्मिका गुणांक की गणना को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है जिसका औसत मान निकाला गया है। औसत मान हमें प्राप्त होता है 0.0042। ये किसको डिनोट करता है उर्मिका गुणांक? प्रत्यावर्ती भाग के मान को, कि हमारा जो हमें वोल्टता प्राप्त हो रही है दृष्ट वोल्टता, उसमें प्रत्यावर्ती भाग का मान कितना भाग उपस्थित है, प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा का कितना भाग उपस्थित है। यहाँ पर ये 0.0042 का अर्थ है कि जो प्रत्यावर्ती भाग है वो दृष्ट भाग की अपेक्षा बहुत कम है, अर्थात जो हमारी वोल्टता की प्रधानता है वो दृष्ट वोल्टता है। तो अब हमें दृष्ट वोल्टता प्राप्त होती है, स्पंदमान भाग बहुत ही कम है, अर्थात स्पंदमान वोल्टता
हमारी ख़त्म हो जाती है, केवल हमें दिष्ट वोल्टता हमें प्राप्त होती है। 0.0042 का अर्थ है फिल्टर एल फिल्टर यूज़ करने के कारण जो प्रत्यावर्ती भाग है उसको इसने बहुत मतलब कम कर दिया है। तो यहाँ पर उर्मिका गुणांक R की वैल्यू है 0.0042। तो इस प्रकार हम परिणाम पर आते हैं गणना करने के बाद। तो परिणाम में हमें प्राप्त होता है कि जो हमारा बिना फिल्टर के पूर्ण तरंगदिष्ट कार्य है उसके लिए उर्मिका गुणांक की वैल्यू है 0.45 और एल प्रकार का फिल्टर पूर्ण तरंगदिष्ट कार्य के साथ यूज करने पर जो हमें उर्मिका गुणांक है उसका मान प्राप्त होता है R=0.0042। इस प्रकार एल फिल्टर प्रयुक्त करने पर अधिक मिश्रणित स्मूथ अर्थात अत्यल्प उर्मिका गुणांक वाली या बिल्कुल कह सकते हैं कि अत्यल्प प्रत्यावर्ती भाग वाली निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है। सावधानियां, जब हम प्रैक्टिकल में ये लैब में जब ये हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए कि चूँकि हम एसी वोल्टता पर काम कर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर है उसके टर्मिनलों को हमें कभी भी हाथ से नहीं छूना चाहिए जिससे हमें करंट लगने का डर रहता है। दिष्ट कार्य को एसी मेंस से जोड़ने से पहले हमें जो सप्लाई देने से पहले सारे संयोजन अच्छे से चेक कर लेने चाहिए कि हमने सारे कनेक्शन हमारे प्रॉपर हैं, सारी लीड्स हमारी सही कंडीशन में हैं और हमने सभी कनेक्शन सही किए हैं परिपथ के अनुसार। इसके साथ ही जो हमारी थर्ड सावधानी है, डायोड संधारित्र प्रेरकत्व और प्रतिरोध हमें उचित और अनुमति मान के लेने चाहिए, अन्यथा जल जाने का डर रहता है। आजकल जो लैब में एपरेटस आते हैं उनमें उचित अनुमति मान के जो डायोड संधारित्र प्रेरकत्व है वो ऑलरेडी उस बॉक्स में लगे आते हैं। असेंबल करते टाइम हमें इनकी रेंज का ध्यान रखना होता है। फोर्थ है, हमारे में जो मापक यंत्र हैं वो हमें उचित परास के लेने चाहिए जिससे हम अच्छे से रीडिंग ले पाएँ, कोई भी हमारी रीडिंग आउट ऑफ स्केल या बिलो स्केल नहीं हो। फिफ्थ है हमारा VTVM से पाठ्यांक लेने से पूर्व उचित परास के लिए हमें जो भी हम रेंज सेट करते हैं उसके प्रत्येक परास के लिए हमें पहले उसको सेट करना चाहिए और सेट करने के पश्चात हमें शून्य को भी समायोजित कर लेना चाहिए कि हमारा जो स्केल है वो शून्य पर समायोजित है या नहीं है। तो इस प्रकार ये हमारा प्रैक्टिकल प्रयोग कंप्लीट होता है। धन्यवाद।